सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान में पदस्थापित हूं और आज आप लोगों के सामने मैं बीपीएससी का जो मैथ्स का मेरा सीरीज चल रहा है उसमें 65th बीपीएससी और 65th बीपीएससी दिव्यांग कोटि का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम लोग देखेंगे जितने भी तरह के क्वेश्चन बिहार एस बीपीएससी में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूला होंगे या जो भी कंसेप्ट होगा उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि एग्जाम में आपका जो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन तो जरूर प्रीवियस ईयर वाला पूछ देगा। तो वो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। कुछ नया क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो आप लोग बनाइएगा, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 117/8 है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 है तो इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग पढ़े थे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू रख देंगे 117/8 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का वैल्यू रख देंगे 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ 2 से 4 बार में कट जाएगा और 3 से 39 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39/4। देखिए यहाँ पे 39/4 आया, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। इसको बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि यदि 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 125 का पावर इतना है तो x कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 125 का पावर 2x प्लस 1, ये है x निकालना है। इसको ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग 5 का पावर में ही ले लेते हैं। इधर साइड क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 और उसका पावर 2x प्लस 1, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 का पावर 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6x प्लस 3 और यहाँ पर क्या था 5 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 6x प्लस 3। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमको दिख रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। x हमारा 2, 2 ही आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि s इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर 15 तक, इसको बोलते हैं, ये सिंबल को बोलते हैं समेशन, समेशन सिंबल या सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल ऐसे भी लिखते हैं, समेशन। ठीक है, तो समेशन इतना का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट जानेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक, अगर 1 2 3 4 से लेकर एन टर्म तक जोड़ेंगे तो जोड़ने पर उसका वैल्यू आता है n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर तक, इसका वैल्यू आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगला 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू से लेकर एन क्यू, तब इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर। 1 से लेके n तक आया था इतना, और 1 का क्यूब करेंगे तो इतना का ही होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप और से देखिए, इसी का होल स्क्वायर ये है, तो याद करने में आसानी होगा। अगला सम ऑफ इवन टर्म्स, एस इवन लिखे हैं, सम ऑफ इवन टर्म्स, अगर सिर्फ इवन टर्म्स को जोड़े यानी कि सम संख्याओं का जोड़, तो 2 4 6 8 ऐसे करते करते एन टर्म्स तक इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1। और अगर ऑड टर्म्स को जोड़े तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 करके एन टर्म्स तक, तो ये एन स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आने वाले हैं, इसको याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा समेसन, क्या दिया है, हाँ,
n इक्वल टू 1 से लेके 15 तक x प्लस 1/3। इसको कैसे निकालते हैं? पहले n की जगह 1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 से लेकर 15 तक सब एक एक करके डालेंगे। n का वैल्यू पहले 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1/3, और समेशन का मतलब होता है प्लस। फिर x की जगह 2 डालेंगे तो 2 प्लस 1/3, फिर समेशन का मतलब प्लस 3 प्लस 1/3। ऐसे करते हुए लास्ट कहाँ तक जाएगा? डॉट डॉट डॉट, एन का वैल्यू लास्ट 15 तक जाएगा। 15 प्लस 1/3। अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये जो टर्म आ रहा है 15 तक, इसको अलग कर लिए, यानी कि इसमें जो आपका 1 2 3 ऐसे करके 15 तक आया उसको अलग कर लिए, और ये जो 1/3 1/3 1/3 आएगा इसको अलग कर लेंगे, और 1/3 1/3 1/3 ये जो 15 टाइम्स 15 बार आएगा उसको अलग कर लिए। अब देखिए ये आपका 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 15 टर्म्स तक, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। 15 इंटू 15 प्लस 1 16/2, यानी कि इतना दूर का वैल्यू हो गया 15 इंटू 16/2। अब इसका वैल्यू क्या होगा? 1/3 15 बार आया है तो 1/3 इंटू 15, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 बार में, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 5 बार में। 15 अट्ठे 20 120 और 5 ये हो जाएगा 125। ये आंसर हमारा हो गया 125। अब देखिए कौन ऑप्शन 125 आपका? ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे किसको प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, और ये सारा फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। मे भी एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे। अगला रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, दो रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, दो रेलगाड़ी है, एक ये और एक ये। इसको लिखते हैं T1, इसको T2, यानी कि ट्रेन 1 ट्रेन 2। दोनों का लेंथ है 150 मीटर, ये भी 150 मीटर। और दोनों क्या है? आपको यहाँ पर देखना है कि सेम दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है। अगर सेम डायरेक्शन है, यानी कि समान डायरेक्शन है, तो आपका स्पीड ऐड हो जाएगा v1 प्लस v2। इस स्पीड को s1 प्लस s2 लिख दीजिए, हम वेलोसिटी लिखते हैं, यहाँ पे s1 प्लस s2 लिख दीजिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? s1 माइनस s2। s1 वो जो बड़ा है, ठीक है, ये आपका आता है रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्षिक गति। ठीक, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सॉरी हम उल्टा बता दिए, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा। सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका? s1 प्लस s2, यानी कि प्रत्येक का गति, दोनों का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड 90 प्लस 90 यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो गया। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 से 10 बार में तो हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये हमारा स्पीड आ गया। तो हमसे क्या पूछा है? टाइम, कितना समय लग होगा पार करने में। तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, यहाँ पर स्पीड की जगह हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये पहला ट्रेन का डिस्टेंस और दूसरा ट्रेन का डिस्टेंस, तो हो जाएगा 150 प्लस 150 बटा, और स्पीड हो जाएगा 50, यानी कि 300 बटा 50। ये सेकंड में आ जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा आपका 6 सेकंड। 6 सेकंड, और 6 सेकंड आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। दो विद्यार्थियों एक जैसी कलम बांटने के तरीके, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। दो विद्यार्थी में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे? ठीक है, दो विद्यार्थी 12 कलम बांटने का तरीका। इसमें आपको समझिए, अगर आपसे जब आप परमुटेशन पढ़ते हैं, परमुटेशन, और जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन,
दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। यही अंतर होता है दोनों में। यानी कि समझिए इस बात को कि अगर आपको बोलेगा कि 10 नंबर्स हैं, उसको किस तरह से सजा सकते हैं, किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से बिठा सकते हैं, सर्कल में 4 को कुर्सी में आदमी को कैसे बिठा सकते हैं, किस तरह अरेंज कर सकते हैं, 100 फूल में से 4 फूल को कैसे अरेंज करेंगे, तो ये सब अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन परमुटेशन का हो जाता है। और कॉम्बिनेशन का बात करें, सिलेक्शन, 4 लड़की में से 3 लड़की को सेलेक्ट करना है, चुनना है, जहां पर सिलेक्शन का बात आएगा वहां पर कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसमें आपको लिखते हैं एन पी आर, ये होता है फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। और एन सी आर कॉम्बिनेशन, ये होता है फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एक और आ जाता है आर का फैक्टोरियल। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। और फैक्टोरियल एन इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन। ये क्या होता है? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू घटाते जाएंगे जब तक कि 1 तक ना पहुंच जाए, ठीक। जैसे कि फैक्टोरियल 5 क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 के 20 दिए, 60 दूनी 120। ये है फैक्टोरियल 6, इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हम लोग निकाले 120, यानी कि 720। तो ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि 12 आदमी, ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है, में कितना हैंडशेक्स हो सकेगा? हैंडशेक्स हो सकेगा, इसका फॉर्मूला होता है NC2। क्योंकि 12 आदमी में से 2 ही चुनना है, कि एक आदमी का 2 ही हाथ होता है, तो चुनने वाला बात आ गया, तो NC2 हैंडशेक्स हो सकता है। यहाँ पे कितना हैंडशेक हो जाएगा? 12, और NC2 का वैल्यू क्या होता है? N इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 आदमी है तो 12 इंटू 11/2, तो हो जाएगा 66। देखिए कितना, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आपको कितना टाइम लगेगा? 12 आदमी है, आप कर दिए 12 इंटू 11/2। आपसे पूछेगा 10 आदमी कितनी तरीके से हाथ मिला सकता है, ठीक। तो आपका हो जाएगा 10 इंटू 9/2, हो जाएगा 45। बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं है। अब हम लोग करेंट क्वेश्चन में आते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है जो परमुटेशन से बनाने से आसान है, उसको आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है, अरेंज कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है कि दो विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी में 12 एक जैसी कलम बांटना है, कितना तरीका होगा? कितना तरीका होगा? यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना ही चाहिए, प्रत्येक को 2 कलम मिलना ही चाहिए, ठीक। अब देखिए कितना, 2 आदमी है, मान लेते हैं ये फर्स्ट आदमी, ये सेकंड आदमी, ठीक है। टोटल का कलम कितना है? 12 कलम है, टोटल 12 कलम है, और दोनों के पास कम से कम 2 कलम होना चाहिए। ऐसे तो तरीका कितना हो सकता है? इसको 0 मिले, इसको 12 मिले, इसको 1 मिले, इसको 11 मिले, ठीक है, 2 मिले, इसको 10 मिले, इसको 4 मिले, इसको 8 मिले, सॉरी 3 60 पहले कर लेते हैं, 3 मिले, इसको 7 मिले, 4 मिले, इसको 3 7 नहीं 3 9, ठीक है, 5 मिले, इसको 7 मिले, इसको 6 मिले, इसको 6 मिले, इसको 7, इसको 5, इसको 8, इसको 4, इसको 9, इसको 3, इसको 10 2, 11 1, 12 0। इतना तरीका हो सकता है दोनों को सजाने का, सॉरी दोनों को सजाने का, 1 और 2 को सजाने का इतना तरीका हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है दोनों के पास मिनिमम 2 कलम होना चाहिए, तो मिनिमम 2 कलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए 0 कलम है, तो ये छट जाएगा। इसके पास 1 कलम है, छट जाएगा, क्योंकि मिनिमम 2 होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0, छट जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 9 वेज। 9 तरीका है जिसको हम लोग सजा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 वेज, बी नंबर। किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। हैंड सेक्स वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 है,
ठीक है, तो R1/R2 का रेशियो कितना है 1.5/1। तो उसका क्षेत्रफल का एरिया, क्षेत्रफल का रेशियो निकालने बोल रहा है, यानी कि A1/A2 क्या होगा। A1 कितना होगा, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का एरिया πr², यानी कि πr1², और इसमें हो जाएगा πr2²। पाई पाई कट गया, बचा कितना R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं R1²/R2²। ठीक, तो यानी कि क्षेत्रफल का जो रेशियो आ रहा है हमारा R1², यानी कि 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, और 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर, 2.25/1 कौन ऑप्शन है, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक नल एक पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, यानी कि एक नल जो है ए, वो पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। जब भी नल वाला क्वेश्चन आए तो भरने वाले के आगे हम लोग क्या कर देंगे प्लस, यानी कि ये भर रहा है, और माइनस यानी कि वो खाली कर रहा है। और वही दूसरा दूसरा टंकी 4 घंटे में खाली कर देता है, लेकिन दूसरा टंकी जो है वो 4 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि दूसरा टंकी बी जो है वो 4 घंटे में खाली कर लेगा। सबसे पहले दोनों का हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे, दोनों का कितना इफिशियंसी है। तो पहले इसका टोटल हो जाएगा 12, यानी कि टंकी का आयतन हो गया 12। ये जो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, एलसीएम, अगर टाइम एंड वर्क देखते हैं तो उसमें ये होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, कुल काम इतना करना है। लेकिन अगर टंकी का सवाल होता है तो ये हो जाता है टंकी का आयतन, टंकी का आयतन यानी कि टंकी में कितना पानी भरेगा। तो 12 लीटर पानी भरेगा, 12 मान लीजिए, 12 पानी भरेगा। ये 3 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना खत्म करेगा 4। इसका इफिशियंसी हो गया 4, यानी कि एक दिन में 4 पानी भरेगा। और ये माइनस खाली करता है, एक दिन में 3 माइनस कर देगा, 3 माइनस कर देगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको यदि टंकी 1/3 भरी हो, 1/3 भरी हो, ठीक है, यानी कि टंकी जो है, टंकी का आयतन कितना है 12, तो 12 का 1/3 भरा हुआ है, भरा हुआ है, यानी कि कितना भरा हुआ है 4 जो है वो भरा हुआ है। तो खाली कितना है, खाली कितना है, खाली कितना है, 12 में से 4 भरा है तो 8 खाली है, यही 8 भरना है। टंकी कितने समय में भरेगा, भरेगा, ठीक है, 8 भरना है, तो 8 भरना है। और ये देखिए ये 4 भर दे रहा है, 3 खाली कर दे रहा है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 8/1, यानी कि 8 घंटा लगेगा। ए नंबर, ठीक है, समझ गए। यानी कि ये 4 जब भरेगा, 1 घंटा का बात करते हैं, तो ये 4 भर देगा, ये एक खाली कर 3 खाली कर देगा, तो यानी कि 4 भरा 3 खाली हुआ, यानी कि 1 भरा, ये 1 भरा, भरना कितना 8, तो 8/1, 8 घंटा लगा, टोटल टाइम यही हो गया हमारा। अगला, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्या है। 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49, और अगला टर्म हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हम इसको समझते हैं कि इसको किस तरह से किया है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ ये तो हमको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 3 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद वाला टर्म 9 का स्क्वायर होता है। लेकिन अब ये क्या है 2 का स्क्वायर -1, देखिए 4 में से 1 कम है, ये 4 का स्क्वायर -1, ये 6 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर -1, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 -1 63। ये हो गया हमारा आंसर। यही पैटर्न पकड़ना है आपको एग्जाम में। अगला, यदि x² - y² = 7 है और x - y = 1 है, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई x - y है। देखिए क्या बोल रहा है, x² - y² 7 है और x - y 1 है, यानी कि x² - y² आपको दे दिया 7 और x - y दे दिया 1। ठीक, अब इसमें देखिए एक्स A² - B² फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, यानी कि इसको लिख सकते हैं x + y × x - y = 7।
इसको तोड़ दिए दो पार्ट में। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तो एक है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 7। एक्स प्लस वाई बराबर 7 आ गया। अब इसको दोनों को इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2x इक्वल टू 8, ये वाई वाई कट जाएगा, तो एक्स एक्स 2x हो गया और ये 8 हो गया। x हमारा हो जाएगा 4, x 4 आ गया तो y कितना आ जाएगा 3। x 4 आ गया, y 3 आ गया, x 4 आ गया और y 3 आ गया। ये आपको समझना है। अगला अगला आपको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 4 और ब्रेथ है 3, यानी कि लंबाई और चौड़ाई x और y है। तो x तो हमारा 4 है, y 3 है, तो यही हो गया लंबाई और चौड़ाई। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण, तो ये विकर्ण की लंबाई 5 होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट हमेशा याद रखना है। तो कौन कौन ट्रिपलेट याद रखना है? अगर लंबाई और चौड़ाई 4 है तो लंबाई और बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 है, तो आपका कर्ण जो है हाइपोटेनस 5 होगा। उसके बाद 5 12 13 आपको याद रखना है। उसके बाद 8 7 24 25, 7 24 25 आपको याद रखना है। 8 15 17 आपको याद रखना है। 9 40 41 शायद यही है। ठीक है, 11 60 61, 11 60 61, और एक है 20 21 29। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये अगर आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से बच जाएंगे। ठीक है, ये तरीका आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 60 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 80 विद्यार्थी कक्षा है। 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना शतरंज खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालिए। इसमें बहुत आदमी फंस जाएगा। क्या करना है इसमें? सबसे पहले एक आपको डायग्राम बना लेना है। बना लिए? ये हो गया क्लास, पूरा क्लास, ये हम लोग का पूरा क्लास हो गया। क्लास, क्लास में कितना विद्यार्थी है? 80 विद्यार्थी है। दिमाग में बैठाना है, क्लास में कितना विद्यार्थी है? 80 विद्यार्थी। तो पहला हो गया 80 विद्यार्थी। 60% कैरम खेलते हैं। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, थोड़ी अलग कर लेते हैं दोनों कलर। ठीक, आपका ये हो गया कैरम, पहला वाला सर्कल हो गया कैरम, और दूसरा वाला सर्कल जो है वो हो गया चेस, शतरंज। ठीक है, चेस खेलने वाला, शतरंज ही कर देते हैं, दिक्कत हो ना हो जाए। शतरंज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। कैरम खेलने वाला विद्यार्थी की संख्या कितना होगा? कैरम कितना खेलेगा? टोटल 80 का 60%, यानी कि 0 0 0 0 कट गया 48, यानी कि कैरम खेलने वाला है 48 और शतरंज खेलने वाला है 45%, यानी कि शतरंज कितना खेलेगा? शतरंज खेलेगा 80 का 45%, यानी कि 0 0 कट गया। तो और ये 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, 36 शतरंज खेलने वाला हो गया 36। अब समझिए कि ना तो कैरम ना शतरंज खेलने वाला कितना होगा? टोटल शतरंज 48 खेल रहा है, कैरम 48 खेल रहा है, ये 36 खेल रहा है। तो ना तो कैरम ना शतरंज, वो कितना हो जाएगा? ना तो कैरम ना शतरंज, वो कितना हो जाएगा? 80 में से घटा देंगे आपका 48 और 36, 48 और 36 को जोड़ के इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 36 को जोड़ेंगे तो 8 चौदह 7 में 40 5 3 8 86, सॉरी गलती हो गया। हम मान लेते हैं कि इसको, एक चीज समझ लीजिए इसको, ये टोटल आपका ना तो कैरम ना शतरंज खेलने वाला का संख्या कैसे निकलेगा? वो आपको दिया हुआ है 10%, 10% यहाँ दिया हुआ है 10%। ना कैरम ना शतरंज, ना कैरम
न शतरंज, वो दिया हुआ है 80 का 10%, यानी कि 8, 0 0 0 0 कट के 8, तो इसको 8 यहाँ लिख देते हैं। ये ना दोनों में से किसी सर्कल में नहीं है। टोटल ये स्क्वायर जो है ये आपका, ये टोटल स्क्वायर बता रहा है कि पूरा विद्यार्थी है, उसमें से 8 है वो ना तो शतरंज खेल रहा है ना कैरम खेल रहा है, कैरम 48 खेल रहा है, ये 36 खेल रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है केवल शतरंज खेलने वाला, यानी कि इतना दूर का पार्ट क्या होगा। हम एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पर अगर x ले लेते हैं कि दोनों खेलने वाला अगर x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारा 48 माइनस एक्स होगा। अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि 48 माइनस एक्स प्लस 36 माइनस एक्स और प्लस 8, इस सब को जोड़ देंगे तो हमारा क्लास का स्ट्रेंथ आ जाएगा 80, यानी कि ये जो 48 माइनस एक्स है ये x है, और ये 36 माइनस एक्स है, तीनों को जोड़े और उसमें एक चीज और जोड़ दिए क्या 8, जो कोई नहीं कुछ नहीं खेलता है, तो टोटल हमारा 80 आ जाएगा। ये x से ये x कट गया, और 46 प्लस 48 प्लस 36 कितना हो गया 84, 84 माइनस एक्स इक्वल टू, ये 8 को उधर ले गए तो होगा 72, यानी x इक्वल टू 84 माइनस 72 बराबर 12, 12 x हमारा कितना आ गया 12, यानी कि जो दोनों खेलता है वो कितना हो गया 12। अगर आपसे ये पूछता कि दोनों कितना खेलता है तो 12 आ जाता। केवल शतरंज हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, केवल शतरंज कितना आदमी खेलता है, तो केवल शतरंज खेलता है आपका 36 माइनस एक्स, यानी कि 36 माइनस 12 बराबर 24, यानी कि 24 हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपसे अगर पूछता केवल कैरम तो 48 माइनस एक्स हो जाता, यानी कि 48 माइनस 12 36 हो जाता है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन अगर देखिए 65th बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, टोटल 10 का 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब 65th बीपीएससी में देखेंगे दिव्यांग कोटि का, दिव्यांग कोटि का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या को 114 से भाग देने पर 21 आता है, 21 शेषफल बचता है। 114 से भाग देने पर 21 बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। पहले इसको बेसिक से जानते हैं। अगर किसी संख्या को 114 से भाग दिए तो कितना बचा 21 बचा शेषफल, 21 क्या बचा शेषफल, ठीक है। और उसी संख्या को 21 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो संख्या कितना हो जाएगा। वो संख्या हो जाएगा हमारा, संख्या हो जाएगा 114 इंटू एक्स प्लस 21, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा आता है। तो वो संख्या इतना आ गया। अब उस संख्या को 19 से भाग देते हैं, तो संख्या को जब 19 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, यही पूछ रहा है। तो 114 इंटू एक्स बट्टा 19 प्लस 21 बट्टा 19, ठीक है। अब देखिए 19 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इससे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा 0, जो जिससे पूरा पूरा कट जाएगा उसे शेषफल 0 आ जाएगा। तो 21 बट्टा 19 से हम लोग देखते हैं कि कितना शेषफल कटेगा बचेगा। देखिए 21 को लिख सकते हैं 19 प्लस 2 बटा 19, यानी कि 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, 2। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो शेषफल पहले बच रहा है, अगर ये 19 जो है इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, अगर 114 को 19 पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है तो सीधा 21 से 19 को डिवाइड कीजिए, जो शेषफल आता है वही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये एसएससी में पूछा हुआ बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता था एसएससी, उसको उठा लिया बीपीएससी। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक, मान लेते हैं पेंसिल है, ये पेंसिल है हमारा, पेंसिल है, पेंसिल का लंबाई है x, पेंसिल है और पेंसिल का लंबाई x है, तो x/8 जो है हमारा क्या है काला, ठीक, 1/8 काला है। शेष का 1/2 भाग, शेष कितना बचा, शेष x/8 तो हो गया है, तो x का 7/8 यही बचा शेष।
शेष का 1/2 भाग क्या है? सफेद, सफेद है। ठीक, अगला क्या बोल रहा है? तथा शेष इतना है, शेष नीला है इतना। तो अब शेष कितना बचा? x का 7/8 बचा था उस समय, तो कितना बचेगा? x का 1/8, यानी कि अब जो शेष बचेगा, यहाँ देखिए x/8 यहाँ खत्म हो गया, बचा कितना? x का 7/8। ठीक, तो अब कितना बचेगा? x का 7/8 का 1/2, यही बचेगा। और ये शेष जो आपको दे दिया है 7/2, यानी कि 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, x हमारा आ गया 8, यानी कि पेंसिल की कुल लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सबसे पहले देखिए, पेंसिल x था, x का 8 यानी कि x/8, बचा कितना? x का 7/8, इस 7/8 का 1/2, 7/8 का 1/2 आपको, ये x/8 क्या था? काला, काला। ये जो बचा शेष, ये शेष बचा, इस शेष का 1/2, क्या बोल रहा है? शेष का 1/2 सफेद, ये हो जाएगा सफेद। अब जो बचा, बचा कितना? x का 7/8 का 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ, ये जो है वो है आपका नीला, नीला। और यही नीला दिया हुआ है 7/2, यानी कि 3 1/2 दिया हुआ है, 3 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2, इसी से हमारा आंसर आ गया, x आ गया 8। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में एक पिता एवं माता की औसत आयु 36 वर्ष है, यानी कि फादर और मदर का औसत आयु, औसत आयु में तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 ईयर हो जाएगा, यानी कि फादर प्लस मदर का एज कितना हो जाएगा? सम 72 साल, यानी कि पिता और माता के एज को जोड़ देंगे तो 72 साल आ जाएगा। अब अगला, फादर, मदर और उसकी एक बेटी, फादर, पिता, माता और उसकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। तो 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे इसका एवरेज, ये 28 वर्ष है। तो फादर, मदर और डॉटर कितना हो जाएगा? 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 84 साल। पूछ रहा है बेटी की आयु कितनी होगी। तो अब देखिए, फादर मदर डॉटर का इतना है, फादर मदर का इतना है, इससे इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि डॉटर का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 84 ईयर माइनस 72 ईयर, तो हो जाएगा आपका 12 साल, 12 साल। ये हो गया बी नंबर ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है, यानी कि 120 जो है वो 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि x, x+1 और x+2, इसका गुणनफल है 120। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि 120 को 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। पहले इसको छोटा छोटा तोड़, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 5 बार में। अब देखिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, देखिए क्रमागत संख्या आपका मिल गया है 4 5 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 120 को 4 इंटू 5 इंटू 6, यानी कि हमारा x हो गया 4, x+1 हो गया 5, x+2 हो गया 6, यानी कि हमारा x हो गया 4। इसमें क्या बोल रहा है? उन संख्याओं का योग, योग कितना होगा? तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? संख्या तो आपका आ गया 4 5 6, योग कितना हो जाएगा? 4 + 5 + 6, तो 6 4 10 5 15, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसमें दिया हुआ है 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 27 का पावर 3 बटा इतना इतना बराबर इतना। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो पावर सेम कर दीजिए। जैसे 9 का पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर उसका पावर है, यानी कि 3 का पावर 18, सॉरी उसका पावर n है ना, यानी कि 3 का पावर 2n, यानी कि 9 का पावर n को 3 का पावर 2n लिख सकते हैं। ठीक, अगला, अब देखिए 3 का पावर 5 तो है ही, इसको भी 3 का 27 का पावर क्यूब को 3 के पावर में कर देते हैं, तो 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3 और ये उसका पावर 3, यानी कि 3 का पावर 9, ये हो गया 3 का पावर 9। अगला 81 का पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं?
3 का पावर 4 इंटू उसका पावर 4 यानी कि 3 का पावर 4 इंटू 4 यानी कि 3 का पावर 16। 3 का पावर 16 ये आपको समझ लेना है। अगला, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 27 का पावर क्यूब बट्टा 3 इंटू 81 का पावर 4 इक्वल टू 243। 243 को लिख देंगे 3 का पावर 5। 243 होता है 3 का पावर 5, कितना हो जाएगा 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 9 बाई 3 का पावर 16। 3 इंटू 3 का पावर 16 इक्वल टू 3 का पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर में 3 का पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 और नीचे आ जाएगा 3 का पावर 16 प्लस 1 इक्वल टू 3 का पावर 5 यानी कि 3 का पावर 2n प्लस 14 बट्टा 3 का पावर 17 इक्वल टू 3 का पावर 5। इस 3 का पावर 17 को इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 2n प्लस 14 इक्वल टू 3 का पावर 17 5 22। यानी कि पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि 2n प्लस 14 इक्वल टू 22, 2n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 है, यानी कि सीपी बट्टा एसपी दे दिया है 10/11, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1। प्रॉफिट कितना हो गया 1। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100 यानी कि 1/10 इंटू 100 यानी कि 10%। 10% आपका कोई नहीं होगा ऑप्शन। अगला, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा करते हैं, इससे आधे कार्य को इससे दुगने लोग कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 E1 बाई W1 इक्वल टू M2D2H2 E2 बाई W2। MDH फॉर्मूला, M का मतलब हो गया मैन, D का मतलब हो गया डे, H का मतलब हो गया आवर, E का मतलब हो गया एफिशिएंसी, W का मतलब हो गया वर्क। यहाँ पे M1 कितना है, कुछ लोग M1 ही रहने देते हैं, D1 है 12, W1 है 1, M2 है आपका दुगने लोग यानी कि 2M1। डे पूछ रहा है कितना लगेगा, और वर्क जो है W2 वो पहले वाला वर्क का आधा है यानी कि 1/2। तो फॉर्मूला में बैठा देते हैं M1 इंटू 12 बाई W1 1 इक्वल टू 2M1 इंटू D2 बाई हाफ। तो M1 कट गया, क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 12 इक्वल टू 4D2 यानी कि D2 इक्वल टू 3 डेज। D2 हो जाएगा हमारा 3 डेज, ए ऑप्शन। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम में चलती है और पानीपत 7:15 में पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंडीगढ़ और पानीपत के बीच की दूरी निकालना है। ये हो गया चंडीगढ़ और ये हो गया पानीपत। चंडीगढ़ से ये 4 बजे खुला 4 PM और यहाँ पहुंचा 7:15 PM। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट यानी कि इसको
3 + 1/4 आवर, यानी कि 13/4 घंटा टाइम लग गया इसको, 13/4 घंटा। स्पीड कितना दे दिया? एवरेज स्पीड दे दिया 40 km/h। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। वही तुमसे पूछा, दूरी कितना होगा? स्पीड है आपका 40 और टाइम है आपका 13/4। वही आंसर आएगा किलोमीटर में। आ जाएगा आपका 4 से 10 बार में कट गया 130 किलोमीटर, और 130 किलोमीटर आपका सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है x = 5.32 इंटू 56 + 5.32 इंटू 44 बाई इतना का वैल्यू, यानी कि x = 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 बाई 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। देखिए इसमें 5.32 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। 5.32 बचेगा कितना? 56 और यहाँ पे 44। इसमें क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 7.66 प्लस 2.34 और 7.66 माइनस 2.34। तो ये 5.32 इंटू 100, इसको ऐड करेंगे तो 100, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.00, यानी कि 10 ही हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5.32। 5.32 से 5.32 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 10। 10 हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर। यदि x + y = 2a, x + y = 2a दिया है, x + y = 2a, तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि x + y = 2a। 2a को इधर कर देते हैं, यानी कि x + y - 2a = 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2a में एक a दे देंगे x को और एक दे देंगे y को। x - a + y - a = 0। अब इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? x - a = माइनस टाइम्स y - a बराबर k मान लेते हैं, यानी कि x - a का वैल्यू भी k है, y - a का वैल्यू भी, यानी कि x - a का वैल्यू हो जाएगा k और y - a का वैल्यू हो जाएगा -k, क्योंकि ये माइनस है लगा हुआ। हम लोग को जो निकालना है a/x - a प्लस b/y - a, इसका वैल्यू निकालना है। a/x - a की जगह क्या लिख देंगे? k, a/k प्लस सॉरी b नहीं है, a है, यहाँ पे a है, a है, a/y - a, इसका वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा a/y - a का वैल्यू -k, a/k, a/-k, यानी कि 0 कट जाएगा दोनों, 0 हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। इतना ही था आज का वीडियो, और अगला एग्जाम में हम लोग देखेंगे 64th बीपीएससी, और उससे पहले का जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ मैथ्स का, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।